हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मेरे पास एक सवाल आया। बोले सर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि भगवान का नाम जाप करो, भगवान की भक्ति करो, रामायण पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, लेकिन हमने तो ये देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को मानते ही नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनके पास तो सब होता है। दौलत होती है, शोहरत होती है, पैसा होता है, गाड़ी होती है, घर होता है, सब चीजें होती है। वो तो बिल्कुल विलासिता का जीवन जीते हैं, जबकि वो तो विश्वास ही नहीं करते 1% भगवान में। तो फिर उनके कैसे हो जाता है? तो आप क्या भगवान का नाम इसलिए ले रहे हो ताकि ये सब चीजें आपको मिल जाए, है ना? मतलब यहाँ तो फिर स्वार्थ हो जाएगा। चलो पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, फिर आपका मैं इस चीज से रिलेशन बताता हूँ कि भगवान से प्रेम करने का क्या संबंध है, क्यों भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए, इसके पीछे का रीजन आपको बताऊंगा। पहले एक प्रसंग सुनिए। आपने रामायण अगर देखी हो तो रामायण में ये वाला सीन आपने देखा होगा। काकभसुंडी जी होते हैं, इनका एक प्रसंग आता है कि जब इनको ये पता चलता है कि ये जो भगवान राम है ये मतलब भगवान का अवतार है, ठीक है, विष्णु जी का अवतार है, ये इनको पता चलता है। जब पता चलता है तो ये इनके पास आते हैं और ये रोटी खा रहे होते हैं, ऐसे हाथ में छोटे से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी रोटी लेके भाग जाते हैं। अब जब रोटी लेके जाते हैं तो ये जो भगवान है ये इनके पीछे पीछे, ये आगे आगे, ये पीछे पीछे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं। आखिरी में आके थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तब इनको रियलाइज होता है कि यार ये तो भगवान ही है। फिर जाके जो है ये इनसे बोलते हैं कि हे भगवान मुझे माफ कर देना, मैं जो है कहीं ना कहीं देख रहा था, मैंने कहा ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान जो होते हैं वो इस चीज से, है ना, वो इनसे प्रसन्न होते हैं। तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान इनको क्या बोलते हैं कि काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो, संपत्ति देऊं के सदगति देऊं कि देऊं वो आज जो तोए सुहायो, रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देऊं कि देऊं वो दान जो कोई न पायो। तो ये इनको बोलते हैं कि क्या दूं, मांगो, संपत्ति दूं, रिद्धि दूं, सिद्धि दूं, क्या चाहिए? तो काकभसुंडी जी बोलते हैं कि जो मुझे वास्तव में चाहिए वो तो आपने कहा ही नहीं। आपने कहा कि संपत्ति दूं या सदगति दूं या रिद्धि दूं या सिद्धि दूं या मुक्ति दूं, लेकिन आपने ये तो कहा ही नहीं कि भाई भगवान कि मुझे जो है भक्ति दो। इसका तो आपने नाम लिया नहीं। अब वो तो ठहरे भगवान, पता है उनको, देखते हैं। देखिए इसके कई बार ऐसा होता है ना कि 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो हम 4 में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, भैया ये चाहिए। भैया 5वां जो था मतलब ऑप्शन वो उन्होंने दिया ही नहीं था, है ना, वो आपके दिमाग में आया नहीं, लेकिन इनके दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। क्यों? भक्ति से क्या हो जाएगा? बोले भक्ति में जो आनंद है वो इन सब चीजों में नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें तो इसके पीछे पीछे आ जाती है अपने आप। और किसी व्यक्ति के पास अगर ये धन दौलत ये सब अगर आप देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार इसके ये तो कभी नाम नहीं लेता, इसके पास तो सब कुछ है, वो माया है, समझ रहे हो आप? बहुत आनंद दे रही है उसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने, जैसा आप बोल रहे हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोगों के पास में जो है सब कुछ होता है, दुनिया भर की चीजें, लेकिन उनके जीवन में या मन में शांति नहीं होती है। और आखिरी के समय में वो सब कुछ कर लेते हैं, मतलब सारा भोग विलास, दुनिया भर की चीजें, लेकिन आखिरी में उनको रियलाइज होता है कि ये जो मुझे जीवन मिला था इसमें मैंने यार जो करने आया था वो तो किया ही नहीं, क्योंकि उसका रियलाइजेशन बहुत बाद होता है, ये माया करने नहीं देती है। तो आप ये मत समझो कि मैं आपको बोल रहा हूँ भगवान का नाम जाप करो, ये इसलिए करो कि पैसा आ जाएगा, वो तो वैसे भी आ जाएगा। देखो जो मायापति के पीछे है उसके पीछे तो माया वैसे भी आ जाती है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है जीवन में, जो मैंने भी महसूस किया है, वो ये है कि शांति, चाहे वो पैसा होते हुए हो या नहीं होते हुए हो, लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं है तो अगर किसी व्यक्ति के पास अथाह धन दौलत है, फिर भी मैंने ये अनुभव किया है मेरे जीवन में, इसलिए मुझे पता है कि सब कुछ है आपके पास, बड़ी गाड़ी है, पर आपका उसमें बैठने को मन नहीं हो रहा है, गेट खोलने का भी मन नहीं कर रहा, आपका ये भी मन नहीं कर रहा कि उसके पास जाऊं मैं, चलाऊं, क्योंकि दिमाग चकरा रहा है, अशांति फैली हुई है। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है शांति, और शांति जो होती है वो आती है भक्ति से। जितना आप भक्ति में डूबते जाएंगे, जितना आप इन चीजों में डूबेंगे, आपको खुद को अंदर से एहसास होगा कि यार मैं तो अलग ही लोक में चला गया, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तो सब अपने आप मिल जाएगा, समझ गए? अभी कल परसों मेरे पास एक भाई आया, तो उसने मुझे कहा कि सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घोर नास्तिक था, मतलब मैं भगवान में कभी विश्वास नहीं करता था, ठीक है। पता नहीं कहाँ से आपका वीडियो मेरे सामने आया और फिर मैंने प्रेमानंद जी को देखना शुरू किया, और उसके बाद से पता नहीं क्या परिवर्तन आया कि मैं
अब पूरी तरीके से आस्तिक हूँ, मेरे सारे दोस्त छूट गए और जितने भी मैं उल्टे उल्टे काम करता था, कई सारे मुझे बताया भी सही क्या क्या, वो सब मैंने हाथ जोड़ के छोड़ दिए। अब नहीं करना है मुझे। और ये पता नहीं कैसे हुआ। और अब मुझे, पहले तो जैसे ठीक है जीवन चल रहा था और कई सारे कलेश ये वो, अब मैं बिल्कुल शांत हूँ, बढ़िया नाम जाप करता हूँ, मेरे एक्सरसाइज करता हूँ, घूमने जाता हूँ, मंदिर दर्शन करने जाता हूँ, शांत, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये परिवर्तन कैसे आ गया। तो देखो क्या होता है कि भगवान का नाम आप लोगे या नहीं लोगे, ये भी भगवान डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ये डिसाइड होता है आपके कर्म के ऊपर। जब कोई ऐसा आपका प्रारब्ध कर्म, कोई अच्छा कर्म जो होता है वो जब पकता है, तब जाके इंसान को क्या मिलती है, भक्ति मिलती है। और मैंने ऐसे कई, मेरे अनुभव से ऐसे कई लोग देखे हैं जो घोर नास्तिक थे, मतलब कभी जिंदगी में विश्वास नहीं करते थे, अचानक से पता नहीं क्या उनके जीवन में हुआ कि उनसे ज्यादा आस्तिक आज कोई भी नहीं है। और तो छोड़ो, उनके घर वाले टेंशन में कि ये आदमी साधु नहीं बन जाए। और ये डिसाइड करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं। डिसाइड मतलब ये, हालांकि आपके कर्म डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से आपको भगवान की भक्ति मिलती है। आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि भगवान आपको संपत्ति नहीं देंगे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आपके कर्मों पे, जैसे आपके कर्म होते हैं, मान लो कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते, आप भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन आपके घर में आपकी पत्नी है, आप उसको खूब शॉपिंग कराते हैं, खूब पैसे देते हैं, आपका शुक्र मजबूत होगा, वैसे ही खूब सारा पैसा आएगा। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं शांति आती है, हम हमारी चेतना नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। आप कई लोगों से अलग हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदर ही लगने लगता है कि यार मैं खुद ही भगवान हूँ शायद। ऐसे भी थॉट आएंगे, ठीक है, मतलब आपको लगेगा, मतलब आप देखो हम भगवान के ही अंश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी पावर है, पर हम उसे भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे, फिर उनको जामवन जी ने याद दिलाया था, है ना। जब हनुमान जी उधर जाने वाले थे ना, लंका में जाना था, सब बैठे हैं आराम से, हनुमान जी बैठे हैं, जामवन जी गए उनके पास, है ना, कि का चुपी साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुखाज कठिन जग माही, जो तुम तात नहीं पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। जब उनको याद दिलाया तब उनको याद आया। तो वैसे हम हमारी शक्ति भूल चुके हैं, ठीक है। तो वो जब हम भक्ति करते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, तो हमारी शक्ति हमें याद आने लगती है। और शक्ति मतलब शक्ति के साथ साथ कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये भी याद आने लगता है। नहीं तो लोगों को याद ही नहीं आता है। देखो, एक वो लोग जिनके पास, जैसे आप कह रहे हैं खूब संपत्ति है उनके पास, ठीक है, मजे कर रहे हैं, मजे करते 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 एक उम्र निकल जाती है, उनको लगता है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, और भजन भी इसलिए करेंगे ताकि शायद करना पड़ता होगा इसलिए करेंगे, है ना। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं सही समय में, सही उम्र में आपको ये ज्ञान आ जाता है कि यार मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे केवल इसलिए नहीं आया हूँ कि काम कमाई करूँ और खूब मेरे परिवार के लिए खूब पैसा इकट्ठा करूँ, जो कि वो भी नहीं खा पाएंगे, यहीं रह जाएगा। हालांकि वो तो करना ही है, वो तो हो ही जाएगा अपने आप, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप भक्ति करेंगे तो आखिरी टाइम पे क्या होगा कि आपको गिल्ट तो नहीं होगा कम से कम, कि चलो मैंने भले खूब पैसा कमाया था, पैसा कमाया, लेकिन साथ साथ में मैंने नाम भी कमाया। नाम कौन सा, वो ऊपर वाला। क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां पे भी जैसे आपकी रसीद फटेगी, भैया लाओ पैसे, जैसे ऊपर गए आप और आपकी इच्छा हो गई, मान लो भैया पानी पूरी खानी है, तो फिर नाम पैसा, तो पैसा तो है ही नहीं, नीचे बैंक में पड़ा है, वो नहीं चलेगा, वो नाम वाला चलेगा। एक नाम के 10 पानी पूरी आएगी। तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, मतलब कि ऊपर चीजें अलग चलती है, तो ऊपर जो चलेगा वो आपने कितना भक्ति किया, आपने कितना नाम किया, वो चलेगा। तो इसका ऐसे संबंध मत जोड़ो यहाँ पे कि किसी के पास पैसा है, क्योंकि देखो मैंने ये चीज अनुभव करी है कि अगर आपका टाइम आएगा ना, तो अपने आप पता नहीं कहाँ से आप ये सब करना शुरू कर देंगे, मंदिर भी जाने लग जाओगे, नाम करने, जाप करने लग जाओगे, भक्ति करने लग जाओगे, अलग से स्पिरिचुअल हो जाओगे, सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, आपके घर वाले टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये साधु नहीं बन जाए, ठीक है, वो ध्यान रखने लग जाएंगे आपका कि ध्यान रखना इसका, नहीं ऐसा नहीं हो कहीं के। तो ये भगवान तय करते हैं कब आपके जीवन में भक्ति आएगी। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि भाई लोग नहीं मानते, लोगों को देखो एक समय जब आप नाम जाप करते तो एक चेतना ऐसी भी आ जाएगी कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। नहीं तो अधिकतर लोग मैंने देखे जिनका पूरा जीवन केवल इसमें निकल जाता है कि इसका जवाब दो ये क्या, उसका जवाब दो वो क्या, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप इस स्टेज पे चल जाएंगे कि किसी से कोई मतलब नहीं, जिसको जो करना है करो, मुझे जो करना है वो, ठीक है जी। तो ये वाली बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, है ना। तो भगवान का जब आप नाम जाप करते हैं तो आपको भक्ति मिलती है, जब आपको भक्ति मिलती है तो आपको शांति मिलती है,
और जब आपके पास पैसा होता है तो उस पैसे का आप उपभोग कर पाते हैं। अदरवाइज कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन शांति नहीं होती है, कलेश मचते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए नाम जाप किया करो, फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है, चलो बोलो राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में एक बार लिख देना, कुछ नहीं लिखना है, भगवान का नाम लिख देना जिनका भी आप नाम जाप करते हैं। ठीक है जी, जय श्री कृष्ण।